मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस को या इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह एक ख़ास रीजन में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, अगर वो ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब है यानी फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा क्लोज है, जैसे आप मैंने रिप्रेजेंट की हैं, अगर ज़्यादा क्लोज है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब होगा ये यूनिफॉर्म है। तो ये सब कुछ आपको मैग्नेटिक इंडक्शन से पता चल जाता है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं, तकरीबन सेम है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं ये बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, इसके बारे में आपको दो क्वांटिटीज़ के बारे में आपको ये बता देते हैं। एक मैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा एरिया। और थर्ड इसमें ये भी है कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी और एरिया में एंगल क्या है, यानी इन दोनों की जो ओरिएंटेशन है इस पर भी ये डिपेंड कर रहे हैं। तो आप इन दो क्वांटिटीज़ को यानी मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया को मिलाकर मैग्नेटिक फ्लक्स हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो जो आसान डिफिनीशन ये है कि द डॉट या आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी ए वेक्टर एरिया एलिमेंट delta A is called magnetic फ्लक्स। साइन तो देखिए फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने स्टार्ट में एक रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए एरिया के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि जो एरिया है इसमें हम पहले शायद इसको कंसिडर किया जाता था स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम प्लेन कहते हैं। जैसे आपके सामने ये आपको पेज नज़र आ रहा है, ये पेज एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, और दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, तो आप इसके ऊपर एक लाइन या एक डायरेक्शन आप इस तरह आप रख ले जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर हो। देखिए एक नॉर्मल है, इसको आप नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल टू एनी प्लेन, आप कोई भी प्लेन ले ले, इसके साथ आप कोई भी नॉर्मल मीन्स ए परपेंडिकुलर लाइन, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो जो हम एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लेन के साथ जो नॉर्मल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको दिखे 3 डिफरेंट आपको ज्योमेट्री नज़र आ रही है। ये एक इस तरह है जैसे प्लेन एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्लेन हमेशा आपने इसके साथ परपेंडिकुलर रखना है, चाहे इधर हो या चाहे इस सूरत में हो। सो जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस केस में वो आप कैसे रख सकते हैं कि अगर दोनों में इन स्मॉल, अब देखिए ना एरिया तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेल्टा ए मीन्स कि एक ख़ास रीजन में एक स्मॉल एलिमेंट में हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है फ्लक्स का फॉर स्मॉल रीजन, दैट इज़ डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डेल्टा ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं
magnetic flux for a small element of delta A। B इसमें क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है पासिंग थ्रू सर्टन एरिया। अब इसमें हम अगर चाहते हैं कि टोटल एरिया के लिए क्या होगा, ये तो जो कि हमने एक स्मॉल एरिया के लिए किया है, टोटल फ्लक्स हम कैसे मालूम करेंगे, ये नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू एरिया ए, ये भी वेक्टर एरिया ए है, तो ये क्या होगा, आप कोई समेशन ले लें, सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन सम फ्लक्स पे ले लें, जो कि आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिखें, बी डॉट डेल्टा ए की सूरत में लिख सकते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने यूनिफॉर्म लिया है तो आप ये समेशन चेंजिंग या जो स्मॉल एलिमेंट है इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बी आप आउटसाइड ले लें इंटू डेल्टा ए, तो ये बराबर हो जाएगा बी इंटू ए। यानी अब आपका जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एरिया ए, जिसको आप इक्वेशन का नाम भी दे दें और थोड़ा सा अगर एक्सपेंड कर लें तो ये बनेगा बी ए कॉस थीटा। अच्छा, बी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए एरिया है, कॉस थीटा दोनों के दरमियान एंगल को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है कि कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा, कब मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान भी इसकी वैल्यू हो सकती है, वो भी डिपेंड करिए। इसका मतलब है कि जो कॉस थीटा है ये एक ऐसा फैक्टर है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहा है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। अच्छा, सबसे पहले इधर कर आप देखिए इस फिगर में, तो ये एरिया है, ये एरिया अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एट सम एंगल है। देखिए ये एंगल मैंने इधर शो किया है कि ए और बी आपस में सम एंगल बना रहा है। अच्छा, आप इधर भी शो कर सकते हैं, क्या आप इधर से अगर आप एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, ऐसे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो दिस इज ए साइन थीटा और ये है ए कॉस थीटा। एरिया का अगर आप एक कंपोनेंट लें तो इसका मतलब ये है कि मैं एरिया का वो कंपोनेंट दूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो। अगर आप पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये होगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी हम इस फिगर के मुताबिक ये फार्मूले भी हासिल कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स है यानी आप ये कह सकते हैं कि एफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स कि ये अब देखिए ना, ये वाला ए है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल, इसका मतलब ये होगा, अब देखिए ए खुद इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। अभी भी कह सकते हैं कि द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ अ प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप यूनिट एरिया के डायरेक्शन से बात करना चाहते हैं तो फिर बी और ए अगर पैरेलल हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम है, यानी। अच्छा, इफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज ज़ीरो देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी ए कॉस ज़ीरो, जो कि बराबर है बी ए के बराबर है। तो ये आपका
मैक्सिमम फ्लक्स है बी ए। अच्छा, फ्लक्स आपका मिनिमम कब है? इस सूरत में अब देखिए, एंगल ए और बी के दरमियान 90 है। अब ये कह सकते हैं कि एफ अ प्लेन इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लेन है, अगर प्लेन के हवाले से बात करें तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि एफ नॉर्मल टू द प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर, देन द फ्लक्स विल बी मिनिमम। पहले आप मैक्सिमम फ्लक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि thus the flux will be maximum if the normal to the plane is held parallel to magnetic field। अच्छा, अब आते हैं कि मिनिमम कब है। मिनिमम भी जाहिर बात है जब आप एंगल 90 पुट करेंगे, यानी एफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 90 डिग्री। तो उस सूरत में ये क्या होगा, फ्लक्स आपका होगा बी ए कॉस 90, हमें पता है कॉस 90 ज़ीरो के बराबर है, तो ये होगा बी ए इंटू ज़ीरो। तो इसी तरह आपका फ्लक्स क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। यानी इसको वर्डली अब कैसे कह सकते हैं कि द फ्लक्स will be minimum if the normal to the plane यानी मैं वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूँ, is held perpendicular to magnetic field B। उस सूरत में भी। अच्छा, इसका जो नेचर है वो क्या है और इसका यूनिट क्या है, सो यूनिट के बारे में भी जिक्र करेंगे। है तो वैसे स्केलर क्वांटिटी। सो द SI यूनिट of magnetic flux is वेबर। ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर है जिसको हम कैपिटल W स्मॉल b से प्रेजेंट करते हैं। एंड हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 वेबर इज क्या होगा, जो फ्लक्स के डेफिनेशन है
1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू, चूँकि एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब चूँकि जो टेस्ला है वो टेस्ला खुद बराबर हैं, आप इसमें टेस्ला की वैल्यू पुट करें, क्योंकि टेस्ला खुद एक डिराइव यूनिट है। टेस्ला बराबर है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर पर मीटर, और चूँकि यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है तो इस तरह यहाँ से जो हमें यूनिट मिल रहा है वेबर का कि 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर है। ये तो है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसी की बुनियाद पर हम आगे जाकर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, मैस डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक जो इसका हिस्सा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो बेसिक रिलेशनशिप है, जो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। यानी अब अगर आप देखें तो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाय सर्टन एरिया। तो फ्लक्स आपका है बी ए और एरिया भी आपको मालूम है। जिस तरह इसका मतलब ये है कि आपका फ्लक्स क्या है, बी ए डिवाइड बाय ए, तो ए के साथ कैंसिल। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी 10 जो बी है दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये बराबर है फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। तो इसी तरह अगर आप देखें तो यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज वेबर पर एरिया, चूंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भी असल में मैग्नेटिक इंडक्शन ही है, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने मैग्नेटिक इंडक्शन या बी के दो यूनिट्स अभी तक हमने डिराइव की हैं। एक है टेस्ला और दूसरा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर आप कंक्लूड कर लें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, अगर आप इसको डिफाइन भी करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a certain area of 1 meter square, then this will be the magnetic flux density, or thus 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square।
तो इसी तरह ये दोनों यूनिट्स आपस में बराबर भी हैं, क्योंकि आप यहाँ पर वेबर पर मीटर स्क्वायर से टेस्ला को भी डिराइव कर सकते हैं और टेस्ला लॉ से वेबर पर मीटर स्क्वायर को भी डिराइव कर सकते हैं। सो ये था आज का काम। थैंक यू।